अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी इस दुनिया का जो है शेप है वो कौन सी है, वो क्या गोल है या फ्लैट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी इस कायनात की जो है वो किस शक्ल में है, ये कायनात कौन सी शेप के अंदर है, ये यूनिवर्स फ्लैट है या क्लोज्ड है या ओपन है। तो क्लोज का मतलब ये कि ये कुछ राउंड शेप है, स्फीयर शेप है, या ओपन इस सेंस में कि ये बेतरतीब है और या ये यूनिवर्स फ्लैट है। तो हमें कुरान पाक में काफ़ी जगहों पे इसके बारे में थोड़ा इशारा मिलता है कि हमारी यूनिवर्स जो है उसकी शक्ल किस तरह की हो सकती है। ठीक है, हमारी असेसमेंट ही है ये कि हम इस तरह सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसके बिल्कुल ठोस या इस पे पुख्तगी से नहीं हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, नहीं, क्योंकि हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के एतबार से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम अगर कुरान पाक की एक सूरत का एक तर्जमा है, उसमें है कि बाय द स्काई दैट रिटर्न्स, यानी कि वो आसमान जो कि दोबारा आता है। ठीक है, और इसमें कुछ उलमा कराम ने इसका जो तर्जमा किया है वो ये किया है कि बार बार बरसाने वाले आसमान की कसम, या बार बार बरसाता है आसमान बारिश। ठीक है, तो इसमें उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुतालिक अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसे कहा कि वो आसमान बार बार बारिश बरसाता है। ठीक है, और रजी का इसका मीनिंग है अरबी में, जिसमें उन्होंने इसको इस सेंस में लिया है कि आसमान बार बार जो है वो बारिश बरसाता है। वहाँ पे अर्जी का अगर हम मायनी इसका देखें तो वो है बार बार आने वाला। ठीक है, तो इन्होंने उस सेंस में बारिश का लिया, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें में भी बारिश का जो इट्स सेंस कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, और इसके बाद ये हो सकता है कि बाय द स्काई दैट रिटर्न्स, मैंने एक ट्रांसलेशन में ये भी पढ़ा है कि बाय द स्काई दैट रिटर्न, यानी बार बार आसमान रिटर्न्स आता है। ठीक है, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि या इस सेंस में भी कि आसमान जब वापस आता है। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर हम इस यूनिवर्स को स्फीयर, ये एक राउंड शेप को एक इसे समझें, तो हमें मालूम है अगर कोई भी गोल चीज़ एक जगह से उस पर ट्रैवल करेगी तो पूरा चक्कर लगा के वो अपनी वापस जगह में ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने रॉकेट लॉन्च किया या रॉकेट से हम गए हैं पूरी दुनिया का, यूनिवर्स का, कायनात का हम चक्कर लगा के हम वो उसी जगह पर आ जाएंगे। जिस तरह अगर हम अर्थ का चक्कर लगाते हैं, तो बाय द स्काई दैट रिटर्न्स का मतलब ये भी हो सकता है, ये हमारी असेसमेंट है कि ये जो कायनात है वो एक स्फीयर शेप है। और एक और आयत में सूरत रहमान की एक मशहूर आयत है जिसके अंदर ये है कि उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, उसका मफहूम कि अगर जिनो इंस, अगर तुम इस ज़मीन और आसमान की जो है से बाहर निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, तुम ताकत के बगैर तो निकल ही नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ जो है स्कॉलर्स ने इसका तर्जुमा ये भी किया है कि जो है हम जो है बाहर नहीं जा सकते आसमान के, लेकिन कुछ ने किया है कि हम ताकत, यानी हमें पावर चाहिए होगी। ठीक है, इस यूनिवर्स से बाहर निकलने के लिए। वो तो हमें मालूम है, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो हमें उसके लिए एक पूरा एक चाहिए होता है, एक हमारा फ्यूल होता है। ठीक है, जो बर्स्ट होता है जिसकी वजह से हमारा जो है एस्केप वेलोसिटी होती है, जिससे हम जो है वो अर्थ से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंस में ताकत का मतलब ये भी हो सकता है। और एक सेंस में ये भी है कि अगर हम इस सेंस में ले लें कि हम जा ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हम इस आसमान से निकल ही नहीं सकते। अगर तुम निकल के भी गए तो जहाँ भी जाओगे अल्लाह ताला की किस सल्तनत है। ठीक है, तो इस अगर हम यानी कि जो कुरान पाक का कलाम है ये काफ़ी यानी कि मतलब देता है, इसमें बहुत सारे मतलब छुपे हुए हैं। ठीक है, तो हम अपनी असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें अगर देखें अगर हम नहीं निकल सकते तो इस सेंस में कि अगर यूनिवर्स फेयर है, ठीक है, अगर यूनिवर्स गोल है तो हम इस यूनिवर्स से नहीं निकल सकते, क्योंकि हम जब भी निकलेंगे तो यानी जब निकलने की कोशिश करेंगे तो हम वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स तो गोल है। और अगर फ्लैट होती तो फिर भी हम सोचते, लेकिन गोल यूनिवर्स एक क्लोज्ड शेप यूनिवर्स है, तो हम क्लोज्ड किसी क्लोज्ड जगह से बाहर नहीं निकल सकते अगर यूनिवर्स क्लोज्ड है। तो इस सेंस में भी हम ले सकते हैं कि हम नहीं निकल सकते इस आसमान से। ठीक है, और इस यूनिवर्स से जब तक कि यानी कि हम ये क्लोज यूनिवर्स है। ठीक है, और एक और आयत है कुरान इस एक सूरत की, उसमें है कि अल्लाह ताला ने जो है वो आसमान को बुलंद किया। ठीक है, और इसकी थिकनेस को रेज्ड किया। ठीक है, RAISED, इस थिकनेस एंड इक्वलाइज्ड इट। ठीक है, और इसमें है कि रेज थिकनेस, इसका अगर हम मतलब देखें तो रेज इस थिकनेस यानी इसे फैलाया है। ठीक है, इसकी थिकनेस को फैलाया है। हमें मालूम है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स
एक्सपैंड जो कर रही है, ठीक है, इसमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर इन्वॉल्व है। ये इसी से हमें मालूम हो रहा है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड करती है इस थिकनेस, ठीक है, और उसके बाद इक्वलाइज इसे बराबर किया, ठीक हो गया। तो इससे भी हमें मालूम हो सकता है कि हमारी जो है वो थिकनेस को रेस करना, ठीक है, वो एक और इसमें था डायमीटर्स और इसका रेस करना। और इसमें इसी की आयत के अंदर मैं उसकी आयत का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से तसल्ली से, कि इसकी एक है डायमीटर्स ऑफ द हेवन, ठीक है, इकतार समावाती, ठीक है, इकतार इकतार का अगर आप मायने ढूंढें सर्च करें तो हमें डायमीटर इसका मालूम होगा। डायमीटर जो क्वालिटी है वो एक जो ये फिजिकल एक सर्कल एक सफ़ेयर एक सॉरी सफ़ेयर के बारे में आती है। इकतार का मतलब हम डायमीटर को कहते हैं, जो कि एक खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, एक सफ़ेयर की। तो हमें इससे यानी कि अंदाज़ा हो सकता है, असेसमेंट कर सकते हैं कि इस आयत से कि हमारी जो इस कायनात का जो है एक शक्ल जो है वो एक सफ़ेयर टाइप है, ठीक है। अब आ जाए हम, ये तो हमने कुरान पाक की बात कर ली, ठीक है, हम अपनी हमारी असेसमेंट है, हम इसमें कोई भी ठोस या बिल्कुल इस पर 100% एग्री होकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेंजिंग होता रहता है, क्योंकि हमारी लिमिटेड सोच के मुताबिक। और अगर साइंस देखें तो साइंस इसमें कंफ्यूज्ड है, उनका लिमिटेड जो नॉलेज जो उन्होंने अपनी जितनी भी तहकीक की है, पहले साइंटिस्ट कहते थे वो फ्लैट है, ठीक है, यूनिवर्स, और कुछ अभी रिसर्च आई है कि हमारी यूनिवर्स हो सकता है कि स्फेयर टाइप हो, ठीक है, और पहले यानी कि और फ्लैट भी हो सकती है। अभी इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है उनके पास, ठीक है, ठोस कोई थ्योरी या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं प्रूफ हुई, क्योंकि वो भी अभी अपने डेवलपमेंट फेज पे जा रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं यानी कि फानाइट या हमारी यूनिवर्स इनफानाइट है, लेकिन इस क्लोज शेप में हमारी यूनिवर्स फानाइट ही होगी, ठीक है। तो इससे हम यानी कि हमारी यूनिवर्स इनफानाइट नहीं है, सर्कल है, ये सफ़ेयर शेप है, क्लोज शेप है, ठीक है, जितनी हमने कुरान पाक की आयत से अपनी असेसमेंट की है, देखा है, गौर किया है। और और अगर हम साइंस को देखें तो साइंस अभी इसमें जो है वो मज़ीद अभी इस पर रिसर्च कर रही है कि वो फ्लैट है या जो है वो स्फेयर है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, और इसके अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश हो तो आप लाजमी इसकी अगर गुंजाइश हो तो लाजमी आप बताएगा कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ को। तो यही था आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, और आज हमने शेप ऑफ द यूनिवर्स पर बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और टॉपिक लेकर इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।